शुभम शर्मा लिखते हैं कि सद्गुरु, क्या भगवा धारण करना किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है? धर्म के नाम पर अभी 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग द्वारा इस पर कुछ बोलें। देखिए, हत्या जब भी होती है वो निंदनीय है। समाज ऐसे नहीं चलना चाहिए। समाज में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। न भगवा कारण है, न दाढ़ी और टोपी कारण है मॉब लिंचिंग के लिए। मॉब लिंचिंग के लिए कारण है व्यक्ति की असंवेदनशीलता, जो समाज में पिरो दी गई है, इनसेंसिटिविटी, जो स्वार्थ समाज में भर दिया गया है, वो तमाम घटनाओं को अंजाम देता है। भगवा देखिए सुंदर रंग है, खूबसूरत है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। घटनाएं दुखद हैं, बेशक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बदले की भावना भी नहीं होनी चाहिए। भारत में जो ये भगवा का विस्तार रहा है, जो इस सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो सनातन संस्कृति में सशक्त जो अंतर्धारा है वो भी है, और जागृति लाने वाली अंतर्धारा भी है। तो जागृति लाने के प्रयास किए जाएं। घृणा, वैमनस्य, अलग अलग तरह की नफरत की जो बातें हैं उन सबको कम किया जाए, करुणा का विस्तार किया जाए, तो घटनाएं कम होंगी। फिर कोई ये बात लेकर आएगा करुणा हम करें और दूसरा करुणा ना करे, तो आपसे जो बन पड़ता है उस समय करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए उस समय व्यक्ति बहुत कुछ करता है। सत्ता है, प्रशासन है, इनके अपने स्वार्थ होते हैं। इन घटनाओं पर वो अपने ढंग से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। हम समाज को इतना जागृत बनाएं कि ये सत्ताओं व्यवस्थाओं के ऊपर इतना दबाव हो लोगों का कि वो राजनीतिक हितों और राजनीतिक स्वार्थों से हटकर सोचना शुरू करें। हिंदू हो या मुस्लिम, अभी देखिए जो ध्रुवीकरण है बेहतर नहीं है, इनमें कुछ रखा नहीं है। भारतीय संस्कृति तो देखिए बहुत ही व्यापक है, बाकी मजहबों में थोड़ी मुश्किलात हैं। देखिए, जो भी मजहब एक किताब पर खड़ा हो जाएगा, जो भी मजहब किताब के मार्फत चलने लगेगा, वो एक मिलिटेंट रिलीजन बन जाएगा। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए ऐसी कोई किताब नहीं है। बनाने की कोशिश बहुत लोगों ने करी कि इस किताब को मान लें, उस किताब को मान लें, तो सिलसिला है किताबों का। कोई एक किताब नहीं कि अंतिम है। मत विचारधाराएं तमाम हैं, कोई एक नहीं कि इसको माने। यहाँ आस्तिक नास्तिक सबका समावेश है, पूजा करने वाला ना पूजा करने वाला, साकार का निराकार का, सबका समावेश है। तो भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है। गलत को गलत कहना उचित है, सही को सही कहना उचित है। तो जो गलत हो उसको हर कोई गलत कहे, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, और जो सही है उसको सही कहे। हत्या गलत है तो गलत है, इसको सभी को कहना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि नहीं ये कोई अगर किसी भी वजह से जस्टिफाई करता है। किसी भी समुदाय में न अच्छे और बुरे लोगों का एक सामंजस्य होता है, लेकिन आजकल प्रचलन क्या बन गया है, अगर किसी समुदाय में चंद लोग बुरे हैं तो एक धारा ये बनती है कि पूरे समुदाय को हम बुरा बताने की कोशिश करें। और एक गलत बात यह भी है कि वो समुदाय भी अपने गलत लोगों को गलत ना कहे। जो भी किसी भी मजहब में प्रबुद्ध लोग हों
संवेदनशील लोग हों वो खड़े हों और उनके भीतर के जो गलत लोग हैं उनको गलत बोलें, जो असामाजिक लोग हों उनको असामाजिक बोलें, जो हिंसक लोग हैं उनको हिंसक बोलें। ऐसी बातें ना सिखाएं जो हिंसा को बढ़ावा दें। भारतीय धर्म तो देखिए शांति और करुणा का प्रसार करता है। उस शांति और करुणा में जाएं। कहीं से भी देखिए जो ये धार्मिक झगड़े चल रहे हैं ना, इन पे सोचना पड़ेगा लोगों को और समझना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी हर समुदाय में जो भी समझदार लोग हैं उनको उठानी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है और सही को बढ़ावा देना पड़ेगा। और सर्वोपरि बात है, कोई भी धर्म हो उसको मिलिटेंट ढंग से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मिलिटेंसी क्या होती है कि तुमको ये करना ही है, तुमको ये पूजा करनी ही है, तुमको ये अर्चना करनी ही है, तुमको ये सिस्टम फॉलो ही करना है, तुमको ये कमांडमेंट्स मानने ही हैं, तुम ये मानोगे तभी तुम धार्मिक होगे। जो भी मजहब इस तरह की चीज़ों को फोर्स करता हो, पूरे समाज के प्रबुद्ध लोगों को उसका बहिष्कार करना चाहिए। धर्म सर्वग्राही हो सकता है जो कि भारतीय धर्म है। बाकी जो मजहब या संप्रदाय बनते हैं, अगर उनमें मिलिटेंसी आती है, मिलिटेंसी से हमेशा सावधान रहें। जो मैं बात कर रहा हूँ वो यह है कि फोर्स करना, नियम बनाना, वो लोगों को हिंसक बनाएगा। क्योंकि नियम टूटेगा तो लगेगा नियम टूट गया, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ। धर्म एक बहुत ही व्यापक घटना है, समझ है, उसको वैसा ही रखें, उसको थोड़ा नदी की तरह बहता हुआ रखें, लोगों के जीवन को भी बहने दें, उनमें कट्टरता ना घोली जाए, उनको अंतर्दृष्टि दी जाए, उनको समझ दी जाए। ये अंतर्दृष्टियाँ और ये जो नियम है, मैं चाहता हूँ वेशभूषा पहरावे से लेकर हर तरफ खत्म हो। वेशभूषा पर भी जब कोई कट्टर हो जाता है तो वो भी एक किस्म की मिलिटेंसी हो जाती है, आक्रामकता हो जाती है। कोई अपने आचार विचार नियमों में बहुत कट्टर हो जाता है तो वो भी खतरनाक हो जाता है, वो हर व्यक्ति पोटेंशियली डेंजरस हो जाता है। भारतीय धर्म सबकी मुक्ति का धर्म है, वो किसी को भी फोर्स नहीं करता। यहाँ हर मत विचार का स्वागत है। हत्या कहीं भी किसी की भी उचित नहीं है। और रहा सवाल बदले का, जैसी लोग बात करते हैं, मैं उसमें फिर भारतीय दर्शन के साथ खड़े होकर कहता हूँ, क्षमा कर दो। फांसी पर लटका भी दोगे तो जो मरा है, गया है, वो वापस नहीं लौटेगा। समाज और कानून अपने काम करेंगे, उनके अपने ढंग हैं, लेकिन जो संत समाज है उसको व्यापक हृदय दिखाते हुए क्षमा कर देना चाहिए। अज्ञानी लोग हैं, हिंसा ही अज्ञान से उपजती है। और समाज में जागृति लाएं, धीरे धीरे जागृति पैदा करें और हर समुदाय के लोगों के ऊपर दबाव बनाएं। कोई भी मजहब के लोग हों, वो एक की गलत बात को सबके ऊपर आरोपित ना करें और सारे प्रबुद्ध लोग खड़े होकर गलत बातों को गलत कहें। और किसी भी मजहब में जो मिलिटेंसी है, जो नियमों का दबाव है, जो वेशभूषा और इन सब चीज़ों का दबाव है, उसको हटाएं। और जो युवा है, युवा कम से कम आगे आए और उस सब को तितर बितर कर दे। सामान्य रहे, सामान्य वेशभूषा अपनाए, सामान्य आचार विचार रखे और प्रेम को बांटे, करुणा को फैलाए, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अन्यथा ये रिपीट होती रहेंगी अनेक अनेक रूपों में। तो ये भी आज के वक्त का एक चैलेंज है, चुनौती है, जिस पर सबको काम करना है, समाज के सारे जागृत और संवेदनशील लोगों को, और ख़ास तौर से युवाओं को तो इस पर पूरी तरह काम करना है।